हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग हमीरपुर के बारे में बात करने वाले हैं। एक ऐसा आयोग जहां पे पिछले एक साल से एक रिक्रूटिंग एजेंसी फाइनल नहीं हो पाई है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके ऊपर हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 6 महीने पहले हिमाचल प्रदेश सरकार जो है कैबिनेट बैठक में एक फैसला लेती है कि टेम्पररी बेसिस पे सीडेक जो है वो हिमाचल प्रदेश में जो ऑनलाइन एग्ज़ाम है वो कंडक्ट करवाएगी, लेकिन आज तक एमओयू साइन नहीं हो पाया। और अभी आपको पता है कि लगभग 2 महीने पहले जो है वो टेंडर भी निकाले गए हैं जहाँ पे प्रोसेस जारी है। उसकी डेट को एक्सटेंड भी किया गया है। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि अब जो है वो कुछ इस तरह की खबरें चली है कि हो सकता है कि सीडेक आपको हिमाचल प्रदेश में एग्ज़ाम करवाती ना दिखे। एक चीज़ मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताई थी कि हिमाचल प्रदेश में सरकार की कुछ कंडीशंस हैं और कुछ ऐसे पॉइंट है जिनके ऊपर सरकार भी क्लियर नहीं है। सबसे पहले मैं ये चीज़ बता दूं जो चीज़ें हमें पता हैं, जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि हिमाचल प्रदेश सरकार चाहती है कि जो भी रिक्रूटिंग एजेंसी हिमाचल प्रदेश में एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए वो या तो सरकारी स्कूल में एग्ज़ाम कंडक्ट होने चाहिए या सरकारी कॉलेज हो गया या जो भी आईटीआई हैं सरकारी, वहाँ पे एग्ज़ाम कंडक्ट होने चाहिए। ठीक है। उसमें एक मेन चीज़ मैं आपको और बता दूं जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताई थी कि क्या होता है कि आप अगर अलग अलग स्टेट में देखोगे या सेंट्रल गवर्नमेंट के जो भी एग्ज़ाम प्राइवेट रिक्रूटिंग एजेंसी के माध्यम से होते हैं तो वहाँ पे कुछ चीज़ें पहले डिसाइडेड होती हैं कि जो रिक्रूटिंग एजेंसी है क्या वो सिर्फ ऑनलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगी, बाकी रिज़ल्ट तैयार करके आपके पास देगी जो वहाँ पे आयोग होता है, या क्वेश्चन बैंक भी उनका होगा, सारी चीज़ें वही मैनेज करेंगे और रिज़ल्ट भी क्या वही डिक्लेयर करेंगे और आयोग का काम होगा सिर्फ आवेदन लेने का। वो चीज़ें अभी भी क्लियर नहीं है और मुझे लगता है कि कुछ इस तरह की कंडीशंस लगाई गई हैं जिसकी वजह से क्या होता है कि बहुत कम रिक्रूटिंग एजेंसी अप्लाई कर रही हैं। और आपको पता है कि जो भी ये टेंडर निकाले जाते हैं वहाँ पे अगर 3 कंपनीज अप्लाई नहीं करेंगी तो फिर क्या होता है कि उसको कैंसिल करना पड़ता है। लास्ट टाइम भी आपने ये चीज़ देखी थी। अब बात कर लेते हैं कि 6 महीने पहले क्या होता है कि डिसीज़न लिया जाता है कि फ़िलहाल जो है वो टेम्प्रेरी बेसिस पे सीडेक को हायर करते हैं और ऑनलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट करवाते हैं। बाद में टेंडर निकालेंगे और चीज़ें प्रोसेस करेंगे, लेकिन वो चीज़ नहीं हो पाई। और अब खबर आ रही है कि ये जो सीडेक कंपनी है यहाँ पे जो काम है वो बहुत स्लो है और जिस वजह से ये चीज़ें हुई हैं। अब मुझे नहीं पता कि बीच में क्या कॉन्वर्सेशन है, क्या चीज़ें हुई हैं, क्योंकि एक तरफ की बातें अगर आप बताओगे तो वो भी ठीक नहीं है। तो ये हिमाचल सरकार जिस तरह से चीज़ों को डील कर रही है, आप जानते हो कि 2.5 साल में हमें क्या देखने को मिला है। जबकि प्रोविज़न है कि ओएमआर शीट पे भी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप कोई बड़े एग्ज़ाम के ऊपर फोकस करिए। अगर आप चाहते तो आज को आप बहुत सारे ऐसे पोस्ट कोड निकाल सकते थे जिनमें बहुत कम वैकेंसी है और वहाँ पे आप हमीरपुर में ही सेंटर बनाते और वहाँ पे एग्ज़ाम कंडक्ट करवाते जैसे पहले हमें देखने को मिलता था। लेकिन आपने वो भी डिसीज़न नहीं लिया। और मेन चीज़ ये है कि इसमें बहुत सारे प्रश्न भी आते हैं, तो मैं उनको बताता हूँ कि जो एचपीआरसी या पहले एचपीएसएससी वो जो गवर्नमेंट ड्रिवन बॉडी होती है और सरकार की तरफ से ही आयोग को हर एक डायरेक्शंस मिलती हैं। आयोग का सिर्फ इतना काम होता है कि उनको मतलब कुछ ऐसे डिसीजन लेने हैं जिनके ऊपर फिर सरकार के पास प्रपोजल जाता है और सरकार फिर मतलब अलाउ करती है कि ये चीज़ें होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। ठीक है। पर ये सेम चीज़ आपको पीएससी शिमला में देखने को नहीं मिलती हैं। अब देखने वाली बात है कि क्या सीडेक के साथ ही दोबारा मतलब ये टेंडर के बाद वही कंपनी फाइनल होती है या अब कोई और कंपनी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। ये सब चीज़ें फ़िलहाल आयोग में चली हैं। अब ज़्यादा टाइम तो नहीं है। अगर प्रॉपर यहाँ पे जो बिडिंग है वो होती है उसके बाद क्या होगा कि पता चल जाएगा कि किस कंपनी को आगे ये काम दिया गया है। उसके बाद अगर वो ठीक से प्रोसेस करती है तो उसके बाद जल्दी ही मतलब इस महीने जो है वो पूरी प्रोसेस अगर करवाना चाहे सरकार सीरियसली और कंपनी भी, तो पूरी प्रोसेस हो जाएगी। फिर नेक्स्ट मंथ से जो है वो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना भी शुरू हो सकता है।
ऐसा नहीं है कि इसमें बहुत बड़ा टास्क है। पूरे हिमाचल के बाहर भी तो पूरे देश में जो है वो एग्ज़ाम कंडक्ट हो रहे हैं, वहाँ पे भी अलग अलग सरकारें हैं, लेकिन उन्होंने डिसीजन लिए, उनको इम्प्लीमेंट किया और चीज़ों को देखा, क्योंकि जब तक आप ट्राई नहीं करोगे आपको पता नहीं चलेगा कि क्या चीज़ें वर्क करेंगी नहीं करेंगी। अब आपने फैसला ले लिया है कि ऑनलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना है, तो उसमें आगे बढ़िए, देखिए कि क्या हिमाचल प्रदेश में ये चीज़ पॉसिबल है नहीं पॉसिबल है। आज को तो आप ट्राई कर सकते थे, अगर नहीं पॉसिबल है तो OMR शीट पे एग्ज़ाम कंडक्ट करवाइए, जैसे PSC शिमला करवाता है। लिमिटेड सेंटर आप बना सकते हो। ऐसी चीज़ें, ऐसे फैसले भी लेने पड़ते हैं। बाकी अब देखते हैं कि आगे क्या चीज़ें होती हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फॉर द न्यू अपडेट्स के लिए।